यदि आपके और आपके पार्टनर के संबंधों में वो बात नहीं बन पा रही जो बात होनी चाहिए, तो मजा नहीं आता है। पति पत्नी तो है घर में, सामान्य रूप से भोजन पक रहा है, वो खा के काम पर जा रहा है, तुम उसके कपड़े धोकर सुखा रही हो, वो पुनः रात्रि में आता है, भोजन करके सो जाता है, तुम दोनों के बीच छोटी मोटी सी बातें होती है। रिलेशनशिप में मजा नहीं है। पार्टनरशिप एक वर्ड ही इतना खूबसूरत है कि तुम दोनों की रिलेशनशिप में जान होनी चाहिए। तुम दोनों जब किसी भी उम्र में, ऐसा नहीं कि अभी विवाह हुआ है, विवाह के 10 वर्ष के बाद भी जब दोनों बाहर निकलते हो ना, तो सबकी नजर जानी चाहिए इस जोड़े पर कि क्या खूबसूरत जोड़ी बनी है, कितनी सुंदर दोस्ती है दोनों में, क्या सामंजस्य है। भला यही तो, इसे ही तो पार्टनरशिप कहते हैं। और क्या है पति पत्नी का संबंध, इस हिसाब से चमकदार होना चाहिए रिश्ता। और तुम्हारा प्यार क्या है? हो सकता है तुम प्रेम करती हो पति से, एक तरफा प्रेम है, पति को कोई दिलचस्पी नहीं, नाम की कभी शादी हुई थी, उसे यह भी नहीं पता कि तुम्हारे पास किन चीजों की कमी है क्या नहीं है। पैसे मांगती हो तो कभी मिल जाता है, कभी मांगती हो इनकार हो जाता है। तुम्हारे मन में क्या बात है, किस चीज की तकलीफ है, कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब, तुमने खाना खाया या नहीं। पति को इन सारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं और तुम्हारे चेहरे पर कोई उमंग नहीं। सिर्फ भोजन से पेट नहीं भरता, उमंग होनी चाहिए, जीवन में आनंद होनी चाहिए। और ये आनंद पति और पत्नी के बीच हमेशा होनी चाहिए, हर उम्र में होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो सोचो कोई कमी है, समझो कोई कमी है, शुक्र कमजोर है, गुरु का नीच भाव हो गया है, राहु प्रवेश कर गया है इस रिश्ते में, या मंगल की समस्या है, कुछ तो है जो बात नहीं बन रही। और अब तो बात में झगड़े हो रहे हैं, तुम झगड़ों से परेशान हो, पति की तुमको तुम्हारी एक भी बात अच्छी नहीं लगती, पति को तुम्हारी एक भी बात अच्छी नहीं लगती। तुम कहीं जाने की कहती हो वो मना कर देता है, तुम कुछ खरीदने की कहती हो वो मना कर देता है, घर में कोई भी बात हो रही हो, तुम अपनी सलाह जैसे देती हो सबको बुरी लगती है, ये बात सब मना कर देते हैं। तुम्हारी सलाह किसी को नहीं चाहिए, तुम्हारी बात ही किसी को पसंद नहीं आती। तुम अपने ससुराल में केवल भोजन बनाने की एक मशीन बनकर रह गई हो। भोजन बनाओ, कपड़े धो, घर की सफाई करो और अपनी हद में रहो, क्योंकि तुमको कोई अधिकार नहीं दिया गया। यहाँ पर कोई विशेष अधिकार तुमको प्राप्त नहीं है, कहने की बहू हो, लेकिन वैसे तो देखा जाए तुम सिर्फ नौकरानी हो। बहुत सारी बहनें मुझे लिख रही है, दीदी मैं अपने घर में सिर्फ नौकरानी हूँ, क्योंकि मुझे एक भी बात कहने का हक नहीं है, कुछ भी खरीदने का हक नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ काम करती हूँ, सबकी जरूरतों को पूरा करती हूँ और बस मेरे हिस्से इतनी ही चीज है। तो यदि आपके ससुराल में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं तो चलो आपको बहू का दर्जा दिलाती हूँ, इतना मान सम्मान मिलेगा आपको, पूरे घर वाले आपके पीछे पीछे घूमेंगे। बहुत सारे घर देखे होंगे ना, बहू को बहुत प्यार मिलता है, बहुत मान सम्मान मिलता है, हर कोई उसका कहना मानता है, ये उसका ऑरा है, ये उसके अंदर का आकर्षण है, इसी के कारण लोग उसको पसंद करते हैं। खूबसूरत तो सभी होते हैं, चेहरे की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। तुम्हारे गुण भी नजर नहीं आते ससुराल वालों को और तुम्हारे पति को, तो चलो वो तुम्हारी बोली बोलेगा जो तुम्हारे साथ बैठकर एक कप चाय पीना नहीं चाहता है। उन बहनों के बारे में कहना चाहूंगी जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो लंबे समय से प्रेम संबंध में है अपने प्रेमी के और अब पति रूप में चाहती है उसको, परंतु प्रेमी विवाह से इनकार कर रहा है। जहाँ एक एक दिन में 20-20 बार फोन पर बातें होती थी, आज ब्लॉक कर रहा है वो तुम्हें, ताकि तुम उसके गले नहीं पड़ो। चलो गले में वरमाला डालने का समय आ गया है। आज जो उपाय मैं बता रही हूँ, जिस भी पार्टनर का नाम लेकर इस उपाय को कर लोगी, तड़पेगा तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे बिना क्षण भर भी नहीं रह सकेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, हर वो कार्य करेगा जो तुमको पसंद आए, तुम्हारे हित में हो, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुमसे प्रेम करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, घबराओ मत। परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो गई हो, परिस्थिति को सुधार दिया जाएगा। कभी कभी किसी तीसरे की एंट्री भी रिश्ते को खराब कर देती है। हो सकता है तुम्हारी सास हद से ज्यादा दखल दे रही हो इस रिश्ते में। हो सकता है उसके ऑफिस में कोई ऐसी खूबसूरत महिला काम करती हो जिस पर मन आ गया हो उसको लगता हो मेरी पत्नी बेकार है, देखो ये कितनी खूबसूरत महिला है। होती है ना, बाहर की चमक धमक बड़ी अच्छी लगती है और अपना घर खराब लगता है कुछ बेवकूफों को। तुम्हारे पति को यह नहीं मालूम कि तुम केवल उसकी पत्नी नहीं, उसका शुक्र हो, उसका बढ़ता चमकता भाग्य हो। तुम जितना रोगी, जितना सिसकोगी, उसकी किस्मत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाएगी। खैर कोई बात नहीं, अगर वो पहल नहीं कर रहा है तो तुम पहल करो। चलो एक छोटा सा वशीकरण सिखाती हूँ। प्रेमिका हो या पत्नी हो, करे अपने पार्टनर के नाम से, पार्टनर तुम्हारे प्यार में तड़पेगा। केवल और केवल दिन शनिवार का हो। यह प्रयोग आपको शनिवार को करना है। एक बड़े साइज का लोहे का कील लेकर आए। बड़े साइज का लोहे का कील। शनिवार को कील नहीं खरीदना। कील आप हफ्ते के किसी भी दिन खरीद कर रख ले। शनिवार के दिन काले रंग का एक धागा ले, अपने सर से पैर तक के माप का। अगर आपको आपकी हाइट मालूम है कि आप 5 फीट 3 इंच की है, 5 फीट 2 इंच की है, तो उतना बड़ा धागा माप ले। एक काला रंग का धागा अपने शरीर के साइज का ले ले और एक कील ले ले। कील पर काले धागे को बड़े प्रेम से लपेटते जाएं और पूरे कील को काले धागे से लपेट कर बंद कर दे। लास्ट में और छोर भी बांध दे। ये कील आज शनिवार की रात्रि को अपने बिस्तर पर जब सोने के लिए बैठ जाओ, बिल्कुल कील को हाथ में लेकर आंखें बंद करो। प्रथम पति की अनुभूति करो, उसे देखने का प्रयास करो, खूब हृदय से याद करो। इतने हृदय से याद करो कि मानो वो बिल्कुल बगल में बैठा हो। अगर लंबे समय से मायके में रह रही हो तो यह प्रयोग मायके में कर सकती हो। पति के नाम से करोगी। 3 बार पार्टनर का नाम लो और उसको खूब याद करो। सब कुछ अच्छा हो रहा है ऐसा देखने का प्रयास करो, सकारात्मक रहो। ये कील आज रात भर तुम्हारे तकिए के नीचे रहेगा और पूर्ण रात्रि सो जाओ। अगली सुबह आपको सोकर उठना है, यानी कि दिन रविवार का हो। स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, स्वच्छ कपड़े पहन ले। अब इस कील को ले लें और सीधे चले जाएं किसी भी बड़े पेड़ के पास। वो पेड़ कोई भी पेड़ हो सकता है, केवल बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो। 5 साल 10 साल पुराना पेड़ हो, पीपल हो तो और अच्छी बात है। आपको ये धागा खोल कर उस बड़े पेड़ की डाल में बांध देना है और इस कील को उसी पेड़ के नीचे जो मिट्टी है उसमें दफन कर देनी, अंदर दबा देना है। यकीन मानो जितनी अच्छी बातें तुमने सोची थी ना, कील को सराहने रखकर जितनी अच्छी बातें तुमने बोली थी ना, वो समस्त सच होगी और अभी से प्रारंभ होगी। ये बहुत अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग मैंने सिखाया। कई बार आप पेड़ से लौटने के क्रम में पति रास्ते में मिल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपना ख्याल नहीं रख सकती हो, घर चलो, थोड़ा अच्छे से रहा करो। तुरंत से बोली बदल जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, हालात बदल जाएंगे। जो पति बात नहीं करना चाहता अब रहेगा वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।